वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, जो है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। सो इस चैप्टर में हम लोगों को एक गांव के बारे में पढ़ना है। अब आप लोग भी सोचोगे एक गांव के बारे में क्यों पढ़ना है भाई, उस गांव में ऐसा है क्या खास जो हमें उस गांव के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गांव में कुछ तो ऐसा खास होगा जिसलिए इस गांव के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी की। द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, राइट, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कॉपी या फिर बुक ही खोल के बैठना, ओके। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगी वैसे वैसे आप भी अपने पेंसिल या अपने फिंगर से स्क्रॉल करते रहना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू से हम लोगों को पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपरथेनिक विलेज कॉल्ड पालमपुर। हम लोगों को क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, किससे रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या है क्या नहीं, उस सभी के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पालमपुर के चैप्टर में। देन फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग करना पालमपुर का मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एटीसी। सबको पता है कि किसी भी गांव का मेन एक्टिविटी क्या होता है, फार्मर होता है, क्योंकि किसी भी गांव में आप लोग जाओगे तो ज़्यादातर लोग आपको फार्मर ही मिलेंगे। फिर दूसरा चीज़ क्या है, उस गाँव में क्या हो रहा है कि वहाँ पे डेयरी ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी सिस्टम है। आर कॉल्ड आउट ऑफ अ लिमिटेड स्केल, ये सब लिमिटेड स्केल में है। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वायरस टाइप ऑफ रिसोर्स। अब देखो, प्रोडक्शन एक्टिविटी को दो टाइप के रिसोर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्स। सो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेचुरल रिसोर्स कैसा होता है, जो क्या है, हमारा नेचर से बना हुआ है, मीन्स बहुत पहले से वो बना हुआ है, वो हो जाता है हमारा नेचुरल रिसोर्स। जैसा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एक क्या है, हम लोगों का मतलब माउंटेन है, ठीक। तो हिमालय माउंटेन जो है हमारा, उसे क्या किसी आदमी ने बनाया है? नहीं भाई, उसे आदमी ने कैसे बनाया होगा, क्योंकि क्या है, हिमालयन माउंटेन है, राइट। देखो यहाँ पे दो तीन मेरे को पहले थोड़ा सा ऐसे बनाने दो, ठीक। हिमालयन माउंटेन आदमी कैसे बनाएगा? उस पर बर्फ़ भी तो है, क्या आदमी बनाएगा तो उतना बर्फ़ आदमी पहुँचाया होगा? बहुत सारा क्वेश्चन है, राइट। तो आप लोगों को क्या लगता है, हिमालयन माउंटेन आदमी के द्वारा बनाया हुआ है? नहीं, हिमालयन माउंटेन आदमी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। हिमालयन माउंटेन किसके द्वारा बनाया गया? वो नेचुरली बना हुआ है, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, देखो ये हिमालयन माउंटेन है, इसके ऊपर जब हिमालयन माउंटेन बन ही गया तो भाई इसके ऊपर कुछ बर्फ़ भी लगा ही देते हैं, ठीक। कुछ कुछ बर्फ़ है, मीन्स ऐसे जो होता है ना, बर्फ़ के ऐसे लेयर होते हैं, बने होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे बर्फ़ वगैरह गिरता रहता है। जब आप लोग जाओगे देखोगे कभी, तो आप लोग जो देखे होंगे उनको पता होगा बर्फ़ वगैरह पूरा ढका रहता है। एंड मैन मेड रिसोर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे क्या है कि एक बैल है, उसके पीछे तांगा बंधा हुआ है, तो वो क्या हो गया, हमारा मैन मेड रिसोर्स, इसे आदमी के द्वारा बनाया गया हुआ है और इसे बनाने में कुछ पैसे भी खर्च हुए होंगे। सो दिस प्रोडक्शन यहाँ से हम लोगों को देखना है ह्यूमन इफर्ट मनी इटीसी। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वायरस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस। हम लोग सीखेंगे कि वायरस कैसे एक साथ कंबाइंड होते हैं और अच्छा बनाते हैं गांव के लिए। अब हम लोगों का ओवरव्यू खत्म हो गया, देन हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोगों को क्या देखना है, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है,
क्या है, पालमपुर जल किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। अब मुझे पहले अपने तरीके से समझाने दो। पहले मान लिया ये हमारा क्या है, एक गांव है जो है हमारा पालमपुर। पालमपुर दूरी पे मान लो 3 किलोमीटर दूरी पे एक और गांव है जो बड़ा है, उसका नाम है रायगढ़। रायगढ़ गांव का नाम, उससे थोड़ा दूरी पे जाके छोटा गांव आता है टाउन टाइप का, उस जगह का नाम है सहारनपुर। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। रायगढ़ 3 किलोमीटर दूर है और एक रोड कनेक्ट करता है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किसी का गाँव है, ठीक, फिर वो आगे तब जाएंगे, फिर वहाँ पे गाँव होगा, फिर आगे जाएंगे, फिर एक गाँव आएगा, फिर आगे, ऐसे चलता रहता है। And always road connection the village to Raigad and further from the nearest small town of Sahanpur. Many kinds of transport are visible on roads starting from box carts, tanga, beyonds, wooden carts drawn off by the fellow loaded with jars and goods and other commodities, motorcycle and jeeps, tractor and trucks. अब देखो पालमपुर में यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। पालमपुर के आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तांगा वगैरह देखने को मिलेगा। तांगा वगैरह क्या है, उस पे गुड़ वगैरह, गुड़ का मतलब होता है मीठा, ये सब लोड होता है, समझ में आया। फिर अब मोटरसाइकिल, जिप्स वगैरह भी आप लोगों को पालमपुर गांव में देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। फिर से मुझे खुद से समझाने दो, इस गांव में कितने आदमी हैं पूरे, इस गांव में पूरा 450 कास्ट रहते हैं। कितने कास्ट रहते हैं, 450 कास्ट। आई थिंक ये आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, सो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, कलर चेंज करना है। यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं। 450 कास्ट है, ठीक, 450 कास्ट से मिलकर एक विलेज बना है, जिस विलेज का नाम है हमारा पालमपुर। ठीक, पालमपुर है जिस विलेज का नाम। फिर देखो उसमें से भाई गांव है तो उसमें कुछ लोग धनी होंगे, कुछ लोग गरीब। उसमें से 80 जो है, 80 लोग, 80 पीपल्स, वो क्या है, हमारे अपर कास्ट के हैं। यहाँ पे मैं यू लिख देती हूँ, वो हमारे अपर कास्ट के हैं। ठीक, और यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन उस गांव के क्या है, वो छोटे कास्ट के हैं। उनके पास सब कुछ कम है, ज़मीन वगैरह सब कम है, वो लोग गांव के छोटे से हिस्से में रहते हैं। अब आप लोग सोचो कि जो गांव में धनी है, ये 80 फैमिलीज जो धनी है, वो क्या होगा, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा, लैंड ज़्यादा होगा, लैंड ज़्यादा होगा तो घर वर सब अच्छा होगा उसका। तो उसका घर जो होता है वो पक्का हाउस होता है। पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, ये हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ लिया था। पक्का हाउस जो ईंट और सीमेंट से बना हो, कच्चा हाउस जो मड का हो, झोपड़ी का हो, ठीक, उसे मतलब कच्चा हाउस कहते हैं। तो ये लोग कैसे घर में रहेंगे, ये लोग अपना पक्का हाउस में रहेंगे और ये लोग मड हाउस में रहेंगे। हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से। द 80 अपर कास्टेड फैमिली ऑन द मेजॉरिटी ऑफ देम क्यूट लार्ज आर मेड अप ऑफ ब्रिक comment plaster. The SCS detail compare 1/3 of the population live in corner of the village and much smaller house, some which have the stores most of houses have. जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतने लोग कैसे कहाँ पे रहते हैं। सो अब देखो आगे क्या है कि इस गांव में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन हर एक के गाँव में होना चाहिए। पहले पढ़ लेती हूँ, वरना आप लोग बोलोगे मैम रीड नहीं कर रही हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसे, नहीं तो मैं बता के पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो हर एक के गाँव में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में मान लेते हैं कि लोग को खेत में ही पानी देना है, तो खेत में पानी लोग कैसे देते थे। यहाँ पे मान लो कि एक कुआं है, ठीक, वो कुआं है यहाँ पे, उस कुएं में यहाँ पे बीच में कुछ लगा होता था व्हील टाइप का, वहाँ से एक रस्सी थी जो जिसमें एक बकेट भरा होता था, ठीक, और वही रस्सी को हम लोग ऊपर खींचते थे तो ये बकेट जो है वो हमारा ऊपर होते जाता था, ठीक है, ये हमारा ऊपर होता जाता था।
समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मान लेते किसी का खेत है, ठीक, तो अब इसमें पानी कैसे जाएगा, तो वो लोग क्या करते थे, कोई ऐसा लकड़ी टाइप का लकड़ी वगैरह सब लगा देते थे, यहाँ से बकेट से पानी निकालते थे, इसमें गिराते थे, ये पानी पिछल के खेत में चला जाता था। आजकल क्या होता है, मोटर से सब पानी डालते हैं खेत में, दमकल से पानी डालते हैं, मीन्स बहुत सारा पाइप वगैरह उस सबसे पानी डालते हैं। और भी छोटे मोटे काम में भी इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स and is used in a various type of small businesses. Palampur has 2 primary school and 1 high school. There is a primary health center run by government and 1 private stationary sick and treated. अब देखो वहाँ पे क्या है, पालमपुर में 2 प्राइमरी क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, ठीक, 1 हाई स्कूल भी है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जाता है और एक प्राइवेट है जिसमें जिसपे हम लोगों को मेडिसिन वगैरह मिल जाता है। आगे द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट पालमपुर हैज फेयर डेवलप्ड कंट्री। अभी सबसे हम लोगों को पता चल जाता है भाई पालमपुर क्या एक डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि देखो जिस कंट्री में हम लोगों को अच्छे रोड्स, अच्छा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर ये सब देखने को मिल जाता है, इसका मतलब वो जो विलेज है वो क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है। दी स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज, ये एक इमेजनरी विलेज है, इसका मतलब मैं अच्छे से लास्ट में बताऊंगी, वरना आप लोग अब पता चलेगा कि पढ़ाई नहीं बोला, आप लोग बोला अगर ये तो इमेजनरी है इसे क्यों पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं इसे बाद में बताऊंगी। बोलते हैं ना कि सब कुछ हो जाएगा धमाका होगा, वही जो आप लोग पता चलेगा तो शॉक हो जाओगे, ठीक है। इस स्टोरी का जब हम लोग लास्ट एंड करेंगे उस टाइम मैं बताऊंगी। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज। हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं अपने गांव में। इन विलेज अक्रॉस इंडियन फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आर अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी नॉन फार्मिंग। अब देखो इंडिया में 2 टाइप के फार्मिंग एक्टिविटी होते हैं, एक होता है हमारा फार्मिंग और एक होता है नॉन फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग और नॉन फार्मिंग में क्या है, फार्मिंग जो किसान है वो खेती करता है वो फार्मिंग, जो स्मॉल कीपर्स हो, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करता हो वो सब नॉन फार्मिंग में आ गया। वी शैल टेक अ लुक एट both these type of activity after learning a few general thing about production। फिर क्या है, हम लोगों को बोला गया है कि सभी के बारे में देखने के लिए कि कैसे क्या होता है और कैसे नहीं। देन ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूंगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना प्रॉब्लम बताइए, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग हमारे साथ अपना स्टडी कंटिन्यू रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।